हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास आम देखी 7 तारिखर किसी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो चलतु आज आम देखी ना 8 तारिखर किसी इंपोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स। सो पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि वीडियोटा भल लगे प्लीज लाइक करूँ, सांग सहित सेयार करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। और जदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक रही जाकि जॉइन करूँ। सो एवरीडे आफ्टर द क्लास से पीडीएफ टाक सेयार करदेवी। ठीक अच्छे, ओके। सो चलते बर्तमान देखा ओडिशार किसी आम इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो फर्स्ट रही आमर द एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच इनिशिएटिव फॉर द स्टार्टअप ओडिशा। सो जो आम एमएसएमई डिपार्टमेंट रही, ठीक अच्छे, तो से गोटे आम जो स्टार्टअप्स रही, तो ओडिशार स्टार्टअप्स बोली किसी इनिशिएटिव को से लॉन्च कर। ठीक अच्छे, तो कौन रही से इनिशिएटिवटा ना से लॉन्च कर ओडिशा स्टार्टअप यात्रा और स्टार्टअप एक्सप्रेस 2023। सो ये दुईटा इवेंट को से इनिशिएट कर कौन रही देखा ना स्टार्टअप ओडिशा एन इनिशिएटिव ऑफ एमएसएमई डिपार्टमेंट। तो बेसिकली जो स्टार्टअप ओडिशा रही यहाँ आम बिलोंग कर एमएसएमई डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक अच्छे, तो से अनाउंस कर लॉन्च ऑफ द ओडिशा स्टार्टअप यात्रा और स्टार्टअप एक्सप्रेस 2023। सो ये दुईटा फ्लैगशिप इनिशिएटिव को आमर लॉन्च कर एमएसएमई डिपार्टमेंट। तो ये जो इनिशिएटिव अच्छी आपको लॉन्च करेंगे 11 सेप्टेम्बर रे आमर चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पट्टनायक। ठीक अच्छे, तो बेसिकली यार पर्पस कौन रहा फोकस कौन रहा ऑन गाइडिंग एंड एम्पावरिंग यंग माइंड्स एट द ग्रासरूट लेवल। तो बेसिकली जो आम स्कूल और कॉलेज लेवल बा ग्रासरूट लेवल रे जो आमर माने यंग पिला माने रही जो तांकर जो माइंड्स रही केमती आम एम्पावर करवा। ठीक अच्छे, तो सहीटा रोचे यार बेसिकली मेन आइडिया। तो बेसिकली केमती आम इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड रही तो तार रिगार्डिंग केमती डेवलपमेंट हो पार, तो से फोकस रहा माने इनिशिएटिव। तो ये जो चलो प्रोग्राम आमर ये जो इनिशिएटिव, तो यहाँ कौन कर कंडक्ट कर दी प्रकार आम कैंप ऑर्गेनाइज कर गोटे आम भैन कैंप्स आउट आसला बूट कैंप्स। ठीक अच्छे, तो जो भैन कैंप्स रही यहाँ आम कंडक्ट हम 200+ कॉलेज गुड़ाक सहित 60टा आम जो कॉलेज माने स्कूल कैंपस रही तो सेठी ऑर्गेनाइज कर भैन कैंप को। आउ जो आम बूट कैंप्स रही तो ताको ऑर्गेनाइज कर वेरियस स्कूल्स रे तो मोर देन 120 बूट कैंप्स आम ऑर्गेनाइज कर आम टार्गेट रखाई केमती 3500+ डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज को आम केमती जेनरेट कर। ठीक अच्छे, ओके। तो कौन रही आउ इनिशिएटिव ना मन रखिदा ओडिशा स्टार्टअप यात्रा और स्टार्टअप एक्सप्रेस 2023 इनिशिएट कर एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। सो नेक्स्ट देखिए ओडिशा गवर्नमेंट विल सेट अप ए पाइको एकेडमी इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। तो आमर ओडिशा गवर्नमेंट जो पाइको एकेडमी अच्छी ताको बर्तमान कौ डिस्ट्रिक्ट आमर लॉन्च करने को प्लान है। जो खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रही तो सेठी आमर एस्टाब्लिश आमर पाइको एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। ठीक अच्छे, तो यार रिगार्डिंग गोटे आमर प्रपोजल एप्रूव कर चीफ मिनिस्टर नवीन पट्टनायक। तो देखिए ये जो आमर प्रपोज्ड एकेडमी अच्छी तो यहाँ सेटअप हम एलोंग द लाइन्स ऑफ आमर जो गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी रिसर्च सेंटर। तो जो आम रही गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी सेंटर, सो तार अंडरलाइन्स रे माने आपको आमर ऑर्गेनाइज करा जीवो एटा को सेटअप करा जीवो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर। जो आमर ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया रही लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चर, तो सेठी आमर या को सेटअप करा जीवो आमर पाइको एकेडमी और रिसर्च सेंटर। सो ये जो एकेडमी रहिबो तो यार कौन रहिबो काम देखिबा ना ये वर्क करिवो टुवर्ड्स द प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग पाइको कल्चर इन द ओडिशा। सो ओडिशा रे केमती पाइको कल्चर को प्रमोट करवा आ प्रिजर्व करवा, तो सेटा रोचे यार प्राइम फोकस। तो ये एकेडमी विल हैव स्पेशली डिजाइंड सिलेबस फॉर इट्स स्टूडेंट्स। बिसाइड्स देयर विल बी एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर रिसर्च वर्क। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ द पाइको एकेडमी। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स माने एठी एनरोल हेबे तो से गोटे एडुकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा फॉर द रिसर्च वर्क आ सहित से गोटे माने स्कॉलरशिप सिस्टम आम स्टेट गवर्नमेंट नहीं आसवे। तो जो मैंने बेस्ट स्टूडेंट्स रही तो से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर एकेडमी पाइको एकेडमी रे। ओके, सो नेक्स्ट देखिए विच ओडिशा डिश सर्व एज अ डेजर्ट एट द डिनर ऑफ G20 लीडर्स। तो हम समस्ते देखीचे ये जो आम सेप्टेम्बर 9 आउ जो 10 तारिख रही, तो सेप्टेम्बर 9 और 10 आमर दिल्ली रे आमर स्टार्ट होची आमर G20 लीडर्स मीट। ठीक अच्छे, तो से जो गोटे डेजर्ट मान जो आम जो माने खाइबा जो आमर दि जाऊँगी G20 मेंबर्स मान को, तो सेठी आमर जो ओडिशार केसर पिस्ता रसमलाई तो ये जो मिठाटा रही तो आपको सिलेक्ट कराई मेन्यू रे आपको बर्तमान एज ए डेजर्ट हिसाब से आमर से सर्व कराई जो आम डिफरेंट लीडर्स मैंने आमर विजिट रे आसछन्ती। सो लास्ट क्लास आम देखी जो आमर ओडिशा मिलेट मिशन थिला। ठीक अच्छे, सो आमर जो माने मांडिया रिलेटेड जो खाद्य अच्छी तो तार मध्य डिशेस को सर्व करा आमर G20 रे। तो बर्तमान डेजर्ट हिसाब से सर्व कराई आमर केसर पिस्ता रसमलाई को। ता छड़ा जो किसी आमर इंपोर्टेंट फूड्स देखा डेलीशियस फूड्स जमी पनीर लाब्राडर तापर जवार डाल तड़का। ठीक अच्छे, एमती डिफरेंट जो स्टेट गुड़ाक अच्छे आम जमी सुप्स कोरमा डिफरेंट स्टेट डिफरेंट बेस्ट फूड को सेठी आमर सर्व कराई ता भितर आमर केसर पिस्ता रसमलाई को सर्व कराई।
सो नेक्स्ट देखिए ओडिशा चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड ए केस प्राइज ऑफ 20 lakhs टू व्हिच प्लेयर्स। सो ओडिशा चीफ मिनिस्टर गोटे 20 lakhs गोटे केस प्राइज देइछन हमर स्पोर्ट्स बा प्लेयर्स मानकु ना काकु देइछन ना जो हमर विजुअली चैलेंज्ड क्रिकेट प्लेयर्स रहिछन ठीक अछि तो से मानकु देइछन कोन रहिछ डिटेल्स देखिबा ना चीफ मिनिस्टर टुडे फैसिलिटेड 7 विजुअली चैलेंज्ड क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम ओडिशा for their remarkable achievements at the International Blind Sports Federation IBSA World Games 2023 in Birmingham, England recently. सो ये जो आम IBSA बा जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन थिला ठीक अच्छे तार टी आम पास्ट को जीवा तो ये आम दुईटा जो आम मेन्स टीम थिला आम वुमेन्स टीम थिला ठीक अच्छे सो मेन्स टीम पाकिस्तान टू हारीगले हारिकी से विन कले सिल्वर मेडल पाइले और जो वुमेन टीम थिला एमाने ऑस्ट्रेलिया को हरैथिले और गोल्ड मेडल पाइथिले ठीक अच्छे तो से जो टीमटा थिला तो सेठी आम 7 जन प्लेयर बिलोंग करथिले से माने ओडिशा को तो तांकर जो रिमार्केबल अचीवमेंट पई तांको चीफ मिनिस्टर गोटे 20 लाख रो हमरो केस रिवार्ड देइछन्ती जो हमरो वुमेन प्लेयर मानो तो ता भीतर को माने सब थिले टिके ना देखिबा तांकर पद्मिनी टुडू बासंती हंसदा झिल्ली बिरुआ और फुला सोरेन ठीक अच्छे तो एमाने थिले हमरो वुमेन्स टीम रो पार्ट जो मान की गोल्ड मेडल विन करथिले कोठी गेमटा ऑर्गेनाइज होइतिला ना ब्रिमिंगहम इंग्लैंड रे हमर मैचटा ऑर्गेनाइज होइतिला तो सेति पई हमरो 20 लाख रो केस रिवार्ड देइछन्ती हमरो चीफ मिनिस्टर। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच स्टेट गवर्नमेंट फ्लैग्ड ऑफ 181 मोबाइल यूनिट व्हीकल्स अंडर द मुख्यमंत्री भ्रमण प्राणी चिकित्सा सेवा ठीक अच्छे तो भ्रमण जो माने प्राणी चिकित्सा सेवा जो रही है मुख्यमंत्री भ्रमण प्राणी चिकित्सा सेवा जो स्कीमटा रही अंडर रे आमर 181 मोबाइल यूनिट व्हीकल्स ठीक अच्छे तो ताको लॉन्च करछि कोन ना ओडिशा गवर्नमेंट आमर स्टार्ट करछन्ती देखिबा कोन ना या रिगार्डिंग आमर जो कलिंग स्टेडियम रही भुवनेश्वर रे तो सेठी गोटे आमर गोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराइतला जोठी कि आमर से प्रोग्राम रे चीफ मिनिस्टर फ्लैग ऑफ करछन आमर 181 टा मोबाइल यूनिट व्हीकल्स को ठीक अच्छे सो ये जो व्हीकल्स गुडा रही तो आपको कौन यूज करा जिवो बेसिकली जो आमर हेल्थ सर्विसेस रही रिगार्डिंग द आमर एनिमल्स मानकर लाइफ स्टॉक एनिमल्स मानकर सो तांकर केमती माने हेल्थ चेकअप इजिली हो पार डोर टू डोर स्टेप हो पार तो से मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा को स्टार्ट होता आमर ऑलरेडी सेवा स्टार्ट होती सो ता अंडर रे केवल बर्तमान 181 मोबाइल यूनिट व्हीकल्स को बर्तमान फ्लैग ऑफ कराई ओके सो ये जो आमर मोबाइल माने वेटनरी यूनिट्स रही तो आर वर्किंग टू प्रोवाइड वेटनरी सर्विसेस एट डोर स्टेप्स are being provided to livestock keepers and farmers in the villages located distant places from the veterinary institutions. So जो village गुड़ा को लोकेट अच्छे distant places रे तो veterinary hospitals एरिया रे नहीं तो सेठी हमरो डोर स्टेप डिलीवरी बा सर्विस प्रोवाइड करिवो हमरो ए जो मोबाइल veterinary units गुड़ा को। So नेक्स्ट देखिबा who has been appointed as the head coach of the SAF under 19 football team ऑफ इंडिया तो दिस इज SAFF ठीक अच्छे नॉट एटा रॉन्ग है ठीक है प्रिंटा सो जो हमर SAF रो अंडर 19 जो फुटबॉल टीम रही तो तार हेड कोच हिसाब से बर्तमान क्या अपॉइंटमेंट मिली ना ओडिशा रो शुभेंदु पंडा तो तांको अपॉइंटमेंट मिली एज ए हेड कोच हिसाब से तो कौन रही देखिबा ना ओडिशा शुभेंदु पंडा विल बी हेड कोच ऑफ द टीम SAF अंडर 19 चैंपियनशिप तो सी जो हमर टीमटा सिलेक्ट होती तार सी एज हेड कोच हिसाब से हमर अपॉइंटमेंट पाई और ता सहित हमर दुई जन जो टीम मेंबर रही माने मेंबर रही शिव प्रसाद आउ राजा हरिजन तो एमाने मध्य जो 20 मेंबर स्क्वाड सिलेक्शन होती ता भीतर एमाने दुई जन मेंबर अच्छी और शुभेंदु पंडा सी आमर हेड कोच हिसाब से अपॉइंटमेंट पाई सो इंडिया को रखाई आमर ग्रुप बी रे तो जोटी ता सहित इंडिया भूटान और बांग्लादेश मध्य से ग्रुप रे रही आउ जो ग्रुप ए रही सेठी आमर नेपाल माने नेपाल रे इवेंटा हम तो नेपाल होची आमर होस्ट कंट्री तो नेपाल मालदीव्स और पाकिस्तान रही आमर ग्रुप ए रे और इंडिया रही आमर ग्रुप बी रे एलॉन्ग भूटान और बांग्लादेश सहित तो इंडिया टीम जो माने इवेंट को खेलिबा पूर्व गोटे आमर गोटे ट्रेनिंग कैंप गोटे ऑर्गेनाइज कराई साउदी अरेबिया रे ठीक अच्छे तो से प्रथम साउदी अरेबिया जी तापर से आमर नेपाल को रिच करेंगे आउ यार जो फाइनल अच्छे आमर सेप्टेम्बर 30 यार फाइनलटा खेला ओके सो नेक्स्ट देखिबा चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF अटेम्प्टिंग ए फ्यू डांस स्टेप्स ऑफ व्हिच ओडिसी सॉन्ग ऑन हेल अराइवल सो जो आमर G20 मीट पे डिफरेंट जो आमर मेंबर्स माने आछुचंती सो ता भीतर जो IMF रो आमर जे रहिचंती क्रिस्टालिना जॉर्जिविया ठीक अच्छे जो आम क्रिस्टालिना जो जॉर्जिविया रही जी आम MD और चेयरमैन अच्छा IMF रो तो से G20 मीट पे माने पहुँची आम दिल्ली एयरपोर्ट रे तो सेठी माने ग्रीट कराइला विथ गोटे डांस से परफॉर्म कराइला संबलपुरी डांस तो से सॉन्ग रे से बहुत खुशी होते और एप्रिशिएट होकर जो गोटे डांस स्टेपटा को से आमर रिसाइट करते ड्यूरिंग द संबलपुरी सॉन्ग रे ओके सो नेक्स्ट देखिबा नेशनल और किसी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखिबा सो वेस्ट बेंगल असेंबली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड व्हिच डे इज बेंगली न्यू ईयर डे सो को डे को आमर बेंगली न्यू ईयर डे हिसाब से डिक्लेयर कराई ना April 15 को से डिक्लेयर कर ना बेंगली न्यू ईयर्स डे तो गोटे आम रिसेंटली गोटे तो असेंबली गोटे सिग्निफिकेंट डिसीजन नहीं से तो ऑफिशियली से ऑब्जर्व कर बेंगली न्यू ईयर्स डे तो ताकू कह जाउची पहला बैसाख
ठीक अच्छे। तो पहला बैसाख जो न्यू इयर डे तो ताकू से माने स्टेट जो फाउंडेशन डे से दिन एप्रिल 15 को से डिक्लेयर कर बर्तमान अपोजिशन रही बीजेपी तो तार जो 62 MLA रही से कहते जो फाउंडेशन डे को से जून 20 हिसाब से डिक्लेयर करने कहते बिकज 1947 रे 8 दिन में वेस्ट बेंगल आमर फॉर्मेशन होता आफ्टर द पार्टीशन ठीक अच्छे। बट से 15 अगस्त को से फाइनल कर एज ए ऑफिशियल बेंगली न्यू इयर्स डे। नेक्स्ट देखिए व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे को आम सेलिब्रेट करछे सेप्टेम्बर 8 रे। तो बेसिकली कौन पाया को सेलिब्रेट करछे ऑब्वियसली आम केमती जो लिटरेसी रो इंपोर्टेंस कौन रही फॉर द डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स एंड ए लिटरेट एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो तापाई केमती लिटरेसी रो फोकस रही आमर ताको केमती आम अधिका डेवलप करवा ठीक अच्छे। तो आपको सेलिब्रेट कर यूनेस्को रही तो यूनेस्को फुल फॉर्म टी देखा इंपोर्टेंट आसीपे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सहीटा हूँ यूनेस्को। तो सही केमती माने रीजनल और कंट्री और लोकल लेवल रे अक्रॉस द वर्ल्ड केमती माने लिटरेसी को प्रमोट करवा। तो से आम सेलिब्रेट कर सेप्टेम्बर 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो नेक्स्ट देखिए द हायर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ जायद चैरिटी मैराथन हैज अनाउंस्ड फॉर मैराथन इन व्हिच स्टेट। सो आमर जो हायर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रही जायद चैरिटी ठीक अच्छे तांकर गोटे मेडन बा फर्स्ट टाइम बोलते से मैराथन ऑर्गेनाइज कर। तो बेसिकली कौटी आमर जो केरला अच्छे तो केरला तांकर फर्स्ट गोटे आमर इनागुरेसन कराऊँच। तो इनागुरल एडिशन तो या पूर्व केबे भी होता फर्स्ट टाइम बोली ये जो रिनाउंड मैराथन ठीक अच्छे। तो या ऑर्गेनाइज कर केरला 2024। तो या रिगार्डिंग आमर जो कोलाबोरेशन कराई बिटवीन केरला स्टेट अथॉरिटीज एंड द इंडियन कम्युनिटी रिजाइडिंग इन द यूएई। सो यूएई रे जो आमर इंडियन कम्युनिटी रही सहित केरला स्टेट अथॉरिटी गोटे आमर कोलाबोरेशन होती सो दैट कि ये जो आमर रिनाउंड मैराथनटा ताकू आम ऑर्गेनाइज कर केरला रे केबे ना 2024 ये आमर प्लान कराई। सो नेक्स्ट देखिए व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। सो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आम अगेन सेलिब्रेट करछे सेप्टेम्बर 8 को ठीक अच्छे। तो एवरी ईयर आम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करछे ना आमर अगस्त 8 को आम सेलिब्रेट करछे ठीक अच्छे। तो एवरी ईयर आम सेलिब्रेट करछे इट ऑर्गेनाइजेस एंड सेलिब्रेट्स द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल थेरेपी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। जो कंट्रीब्यूशन रही जो फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरापिस्ट मानकर रिगार्डिंग द प्रमोटिंग हेल्थ और वेलबिंग्स तो ताकू अवेयरनेस क्रिएट करने आम सेप्टेम्बर 8 को सेलिब्रेट करछे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। सो नेक्स्ट देखिए सो द इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट द पोर्ट अलेक्जेंड्रिया टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। तो ब्राइट स्टार 23 जो एक्सरसाइजटा अच्छी तो ये फर्स्ट टाइम बोले इंडिया आमर पार्टिसिपेट करुच्ची ठीक अच्छे। तो ये आमर टोटाल इन टोटाल गोटे आमर 34टा कंट्री आमर से पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ हूँ आम गोटे मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेस मिलिटरी एक्सरसाइज ठीक अच्छे। तो ये आम इंडियन नेवी जो INS सुमेधा अच्छी INS सुमेधा तो सी पहुँची आमर कौटी ना पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। तो होस्ट होची कि आमर इजिप्ट होस्ट कर ठीक अच्छे। ये 34टा कंट्री आमर पार्टिसिपेट कर इंडिया जाइए INS सुमेधा और इंडिया ये फर्स्ट टाइम बोली आमर ये इवेंट रे पार्टिसिपेट कर। तो बेसिकली रीजन कौन ना ये जो आमर माने यहाँ हूँ आमर वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द मिडिल ईस्ट और नॉर्थ आफ्रिका रीजन ठीक अच्छे। तो ये जो आमर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अच्छी आपको होस्ट कर इजिप्ट। सो मेक्स ए हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडियन नेवी एंड स्ट्रेंथन इंडियाज डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विथ पार्टनर नेशंस। तो जो आमर 34टा नेशन से पार्टिसिपेट कर सहित केमती डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक टाइज आमर बढ़ो से बोली आम ये आम पार्टिसिपेट करुचे। सो INS सुमेध पहुँची आमर पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। सो नेक्स्ट देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस हैज नोटिफाइड ए GST रूल्स रिगार्डिंग व्हिच कैटेगरी। तो आमर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अच्छी तो से गोटे नोटिफिकेशन नहीं आसुँच रिगार्डिंग जो GST रूल्स को तो किसी चेंजेस आनी जो ऑनलाइन गेम्स और कैसिनोस अच्छे ठीक अच्छे। तो से गोटे एमेंडमेंट्स आनी जो GST रूल्स रे बेसिकली जो ऑनलाइन गेम्स और कैसिनोस रही तो तार रिलेटेड किसी आमर चेंजेस बर्तमान से नहीं आसी कैटेगोरीटा इंपोर्टेंट ऑनलाइन गेम्स और कैसिनो। सो नेक्स्ट देखिए फॉर कन्वेंशनल पेमेंट NPCI हैज लॉन्च्ड व्हिच 2 प्लेटफॉर्म्स। सो आम रिसेंटली डिस्कसन करूँ जो आम NPCI रही तो जो कन्वर्सेशनल पेमेंट्स जो आम देखुले चैटिंग कला बेले केमती आम पेमेंट करें ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो से 2टा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर गोटे हूँ हेलो UPI आ गए आसला भारत बिल पे कनेक्ट। सो कौन रही देखिए तो गोटे इन ए सिग्निफिकेंट मूव एम्ड एट एनहांसिंग कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर्स द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI unveiled 2 conventional payments initiatives during the global fintech fest। तो देखी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आमर जो मुंबई रे आमर चलता ठीक अच्छे। तो सेठी लॉन्च कराई हेलो UPI आमर भारत बिल पे कनेक्ट। तो बेसिकली यार कौन टार्गेट रही ना केमती आम सीमलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस करिपरिबा
ठीक अच्छे थ्रो नेचुरल लैंग्वेज कन्वर्सेशन तो नॉर्मल आम कथा बाबा जमती होचे तो ता थ्रू रे केमती आम मनीटा को ट्रांसफर करें से लॉन्च कराई हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट को। सो नेक्स्ट देखा गतिशक्ति विश्वविद्यालय साइन एमओयू विथ व्हिच इवेंट चेन तो आम जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय रही ठीक अच्छे बदोदरा गुजरात रे एक्चुअली रही तो से जो एयरबस कंपनी रही ठीक अच्छे तो ता सहित गोटे आमर एमओयू से सिग्नेचर कर तो बेसिकली कौन यहाँ आमर देखा ना कोलाबोरेशन एम्ड एट फोर्टिफाइंग द इंडियन एविएशन सेक्टर दिस पार्टनरशिप सील्ड थ्रू ए मेमोरेंडम signed at Rail Bhavan, New Delhi, signifies a significant milestone in fostering industry-academia alliance to propel India's aviation industry into new heights. So जो आमर माने गतिशक्ति विश्वविद्यालय रही थ्रू रे जो आमर इंडियन एविएशन सेक्टर रही तो विथ द हेल्प ऑफ एयरबस केमती आम गोटे न्यू हाइट को अचीव करवा किसी आम डेवलपमेंट केमती हो पार आमर रिगार्डिंग जो एविएशन सेक्टर रे तो से आम एयरबस सहित गोटे एमओयू सिग्नेचर होती कहार आमर गतिशक्ति विश्वविद्यालय सहित आम गोटे एमओयू सिग्नेचर होती। सो नेक्स्ट देखा SBI कार्ड लॉन्च विच न्यू क्रेडिट कार्ड फॉर MSME सो जो आम MSME सेक्टर रही तो से SBI कार्ड गोटे न्यू टाइप गोटे आम क्रेडिट कार्ड को से लॉन्च कर बेसिकली फॉर MSME सेक्टर पे ना कौन रही तार सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड ताको लॉन्च कर SBI कार्ड फॉर MSME सेक्टर। सो कौन देखा ना द क्रेडिट कार्ड इश्योर SBI कार्ड लॉन्च्ड ए न्यू क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड फॉर MSME टू कैटर टू देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट तो जो MSME सेक्टर्स रही शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट रही तो ताको सॉर्ट आउट करने से लॉन्च कर सिंपली सेव मर्चेंट SBI कार्ड तो यहाँ आम रुपे जो नेटवर्क रही है आम अवेलेबल अच्छी so this card can be linked to UPI for payments through various UPI enabled third party apps तो बेसिकली या थ्रू आम पेमेंट भी करें जो UPI रही है आमर ताकू लिंक करके पेमेंट गुड़ा सब ये करें। So the MSME contributes significantly towards economic growth and job generation. Launch of Simply Save Merchant SBI card is an attempt to address this large segment by extending interest-free short-term credit to MSME. So basically credit card through रे बैंक कौन करिवो ना गोटे interest-free short-term credit provide करिवो हमर MSME sector को। Okay. So next देखिबा Which city after Surat implemented an emission trading scheme? So जो emission trading scheme रही तो ताको लॉन्च कर अहमदाबाद सो ये हूँ आम सेकेंड सिटी इन इंडिया तो फर्स्ट सिटी किए आसना फर्स्ट आम सूरत अहमदाबाद माने गुजरात तो सी था फर्स्ट जी आम एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को नहीं आसते सो बर्तमान ये हूँ सेकेंड सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सो जो एमिशन ट्रेडिंग बा ETS अच्छी फॉर particulate pollution that will help regulate industry emissions and reduce the state's pollution level तो ये जो emission trading scheme टा कौन ये स्कीम थ्रू रे आमे जो pollution levels अच्छी ताको केमती कमई पारिबा सेटा गोटे स्कीम होची एटा तो बर्तमान आफ्टर सूरत अहमदाबाद आम कंट्री सेकेंड सिटी जी एटा को आमर लॉन्च करिछि टू रिड्यूस particular pollutants PM 2.5 and PM 10 to ensure a balance between economic development and environmental preservation. The scheme will cover 118 industries in the Ahmedabad. So 118 जो इंडस्ट्री रही अहमदाबाद रे तो ताकू कवर करिवे जो स्कीम और ता अंडर रे आमे पोल्यूशन को केमती आमे कमई परिबा। सो नेक्स्ट रही which state approved a pension of 1000 per month to the transgender community. सो जो आम झारखंड रिसेंटली कैबिनेट होता तो से एप्रूव कर गोटे 1000 पर मंथ जो ट्रांसजेंडर रही तो को अंडर द सोशल सिक्यूरीटी स्कीम ता अंडर केमती 1000 रुपीज पेंशन दिज्व तो ताको एप्रूव कर बर्तमान आम झारखंड कैबिनेट ताको एप्रूवल देछि। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड ए MOU विथ 5 स्टेट्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ PWD कैंडिडेट्स जो आम फिजिकल हैंडिकैप कैंडिडेट्स गुड़ाक रही एम्पावरमेंट करने जो आम आमाजन इंडिया रही तो से कौन कर गोटे आम MOU सिग्नेचर कर 5टा स्टेट सहित ना कौन देखा जो आम 5टा स्टेट रही हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक और तमिलनाडु तो से सहित आम MOU सिग्नेचर होती सो केमती आम ट्रेन करवा जो एम्प्लॉयबल पर्सन्स और डिजेबिलिटीज रही सो दैट कि जो मेन स्ट्रीम वर्कफोर्स तो अन्य भाई केमती काम करेंगे और अर्निंग्स करेंगे तो से जो 5टा स्टेट आम PWD कैंडिडेट्स मान सहित टाइप कर कौन आमाजन इंडिया तो ये स्किल डेवलपमेंट उपरे जनरली अधिका टिके फोकस करेंगे और यहाँ आम गोटे पीरियड ऑफ 3 years पर्यंत आम कंटिन्यू चलो। सो नेक्स्ट देखा which state has launched its first technical nuclear attack submarine so कौ माने कंट्री आमर गोटे टेक्निकल न्यूक्लियर फर्स्ट सबमरीन लॉन्च करछि नॉर्थ कोरिया को लॉन्च करछि सो नॉर्थ कोरिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन and assigned it to the fleet that patrols the waters between the Korean peninsula and the Japan स्टेट मीडिया टुडे जो आम पेनिसुला रही कोरियन पेनिसुला जो जापान रही तो से एरिया रे जो पेट्रोलिंग फ्लीट रही ग्रुप ऑफ वेसल्स रही तो तांको सहित वर्तमान से लॉन्च कर जो न्यूक्लियर सबमरीन टा ठीक अच्छे। ओके
सो नेक्स्ट देखिबा which city inaugurated India's first underground transfer तो हमर अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर गोटे हमर ग्राउंड लेवल रु तळे रखाई ट्रांसफर टाको तो यहाँ फर्स्ट टाइम पे ट्रांसफर इनागुरेट कराई इंडिया रे तो बेंगलुरु बर्तमान होची फर्स्ट सिटी जी कि हमर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर ताको इनागुरेट कराई एट मालेश्वरम बाय द सिटी सिविक बॉडी एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड टुगेदर तो बेसिकली एटा कौन पे रखाई ता भितर ना टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल एंड मेंटेन द एस्थेटिक ऑफ इंडिया's गार्डन सिटी दिस एड्स टू ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट encouraging the citizens to use footpaths without any hassle since they had been freed for interrupting during maintenance work or overload cables related equipments so basically जो रोड साइड रे हमरो ट्रांसफॉर्मर रखा होची तो फुटपाथ टाको हमें कवर कर दोची तो सेही टाइप रो जो हमरो गार्डन सिटी रही बेंगलुरु तार जो ब्यूटीफुलनेस रही ब्यूटिफिकेशन तार होती तो ये जो ट्रांसफॉर्मर रखिकी सेटा केमती आम हैम्पर करवानी और लोक केमती फुटपाथ टाको ठीक से यूज करेंगे और मेंटेनेंस वर्क बेलू भी लोक केमती डिस्टर्बांसेस हेनी तो से इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर आमर स्टार्ट होती आमर बेंगलुरु आमर इंस्टॉल कराई ओके सो फ्रेंड्स एतिकी थिला कि आज इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो जदि भल लगे प्लीज लाइक करूँ सांग मान शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु थैंक यू।